हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी हमेशा की तरह कुशल मंगल है। और आज आज बाबा साइनाथ के बारे में मैं कुछ ऐसा तथ्य लेके आया हूं कि वाकई आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे। और कुछ अनसुलझी बातें बाबा साइनाथ के नाम से जो हवा में उड़ती रहती है। यहाँ तक कि बहुत सारे दिग्गज, बहुत सारे विद्वान ने ये कह दिया ना कि बाबा साईंनाथ हिंदू नहीं है, वो एक मुस्लिम है और उन्हें भगवान की तरह पूजना ठीक नहीं है, यानी गलत है। लेकिन क्या करें, भक्तों का मन है ना। भक्त अगर उन्हें भगवान समझते हैं तो भक्तों को जरूर उनमें भगवान की तरह कुछ दिखा तो होगा, तभी तो वो भगवान जैसे मानते हैं। और इसीलिए बाबा साईंनाथ को उनके ऑलमोस्ट 99.99% यानी 99.99% भक्त जो है ईश्वर स्वरूप मानते हैं। ये तो कोई गलत नहीं है। कोई तथ्य हम देखे या ना देखे, किसी भी भक्त से पूछते हैं कि आप बाबा साईंनाथ को किस रूप में मानते हो, तो वो यही कहते हैं मैक्सिमम कि हम तो बाबा को सब कुछ मानते हैं, बाबा ही हमारे लिए सब कुछ है। ये तो मेरे हर एक वीडियो में भी आप लोगों ने देखे हैं कि बाबा के बारे में भक्तों का क्या राय है। और आज इस तथ्य को आप लोगों के सामने जो मैं लेके आया हूं, इसका मूल उद्देश्य ये है कि कैची धाम के नीम करोली बाबा, नीम करोली बाबा साईं बाबा के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए शुरुआत मैं यहां से करता हूं कि बाबा साईंनाथ के बारे में कुछ भी जानकारी अगर हमें एकत्रित करनी है तो कुछ गिने चुने किताबें हैं, और उनमें से मुख्य किताब जो है, यानी जिसे एक ग्रंथ के रूप में बाबा साईंनाथ के सारे भक्त यही मानते हैं, एक तो है साई सच्चरित्र। यानी साई सच्चरित्र जो है उसे तो एक ग्रंथ के रूप में माना जाता है, और उसमें से भक्तों के मन की हर एक बात का वो जवाब भी पाते हैं उससे। यानी कोई भी सवाल मन में रखकर अगर किसी भी पन्ने को वो खोलकर पढ़ते हैं तो उन्हीं में से उन्हें मन के हिसाब से जवाब मिल जाता है। वो है साई सच्चरित्र। और साई सच्चरित्र को जिन्होंने लिखे हैं वो है बाबा साईंनाथ के एक परम भक्त, जिनका नाम है स्वर्गीय हेमट पंत जी। एक और किताब है लाइफ ऑफ साईं बाबा, और लाइफ ऑफ साईं बाबा को लिखे हैं श्री नरसिम्हा जी। तो अब यहाँ पे बात यह है कि इस बात को कभी भी समय समय पर हम देखते हैं कि हमारे बीच में उभर कर आ रही है। और वो बात कौन सी है कि बाबा साईंनाथ हिंदू है या मुस्लिम। हमेशा के लिए एक सवाल कान में आ जाता है, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कोई, ये सवाल को उठाते रहते हैं। अब बात यह है कि बाबा साईंनाथ हिंदू है या मुस्लिम है। इसके बारे में लाइफ ऑफ साईं बाबा जो है उसके अनुसार बाबा साईंनाथ का ही एक परम भक्त, जिन्होंने बाबा साईंनाथ से ये सवाल किए थे कि बाबा आपके परिवार के बारे में जरा बताएंगे। तब बाबा ने कहा कि देखो, मेरा जन्म तो महाराष्ट्र के पाथरी में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन जब मैं 5 साल की उम्र का था तब मुझे मुस्लिम फकीर का जीवन जीने के लिए सौंप दिया गया। तो यहां से शुरुआत होती है कहानी कि बाबा को उनके परिवार ने मुस्लिम फकीर का जीवन जीने के लिए सौंप दिए थे। और जब बाबा साईंनाथ की उम्र 10 साल की हुई, उस वक्त उनका जो गुरुजी थे उनका देहांत हो गया। और उसके बाद बाबा साईंनाथ जिनसे मिले, उनका नाम था गोपाल राव देशमुख। और वो वेंकटेश्वर यानी तिरुपति वेंकटेश्वर जी के बहुत बड़े एक भक्त थे। और वहीं पर कम से कम 15 साल की उम्र तक वो रहने लगे। और फिर 1854 में बाबा साईंनाथ पहली बार शिरडी में पधारे, और उस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 16 साल।
और ऐसे समय में वो जब शिरडी में आए 16 साल की उम्र में, तब वो एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर तप करने लगे। और ये नजारा वहां के गांव वालों ने जब देखे तो उन लोगों ने कुछ तो उन्हें पागल समझे थे, लेकिन उनके अंदर जो धार्मिक ज्ञान को उन लोगों ने परखा, उन लोगों ने देखा, तब उन लोग अचंभित रह गए। और ऐसे ही कुछ लोग तो वहां पे से गुरु भी मानना शुरू कर दिए थे उन्हें। पर जैसे ही बाबा साईनाथ गांव वाले से घुल मिल गए और गांव वाले भी बाबा साईनाथ के साथ बहुत प्रेम पूर्वक मिलने लगे, ऐसे में अचानक से बाबा साईनाथ वहां से कहीं ओझल हो गए थे। और जब दोबारा बाबा साईनाथ फिर से शिरडी में पधारे, वो वक्त ऐसा था जो कि साई सच्चरित्र में लिखित है कि चांद मियां करके बाबा का ही एक भक्त है, जिनके भतीजे की शादी थी। और उनके भतीजे की शादी में बाबा को बाराती में लेकर आए थे। और उस बारात में आने के बाद बाबा श्री खंडोबाराया के मंदिर के वहां जो पीपल का झाड़ आज भी लगा हुआ है, उसके ठीक नीचे जाके छाए में वो खड़े रहे। और ऐसे वक्त में उस खंडोबाराया के मंदिर के पुजारी जो है, उन्होंने बाबा साईनाथ को देखे और बाबा साईनाथ से कहने लगे, आओ साईं, शिरडी में आपका स्वागत है। तो ये नाम जो है साईं करके उन्होंने उन्हें पुकारे थे, तभी से उनका नाम पड़ गया साईं, जो कि आज हम सबके दिलों में है, साईं बाबा, वही साईं। अब ये जो है बात यहां पे खत्म नहीं होती है। बाबा शिरडी में आने के बाद शिरडी वासियों के साथ में जिस तरह से बाबा ने सुलूक किए कि वो ना भूलने वाली बात है। बाबा हमेशा के लिए हर एक इंसानों की भलाई की ही सोचते थे, यानी जब वो मनुष्य जीवन में थे। और आज तक वही काम वो करते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी तो कहा था ना कि मुझे सदा जीवित ही जानो। तो यही बात है, आज भी वो सच हो रहा है। यहां तक कि उन्होंने कई सारी चमत्कारियां उन सारे गांव वाले के सामने करके दिखा दिए थे कि बाबा एक सच्चे बंदे हैं। और वो कैसे? जैसे कि अपने गर्जना से वो बारिश को रोकना, या तो किसी कुएं में गिरे हुए बच्ची को उछलकर बाहर निकलना, या तो अपनी चमत्कारी से कई सारे लोगों की जिंदगी में अच्छाई करना, या उनके शरीर में से किसी भी तरह की बीमारियों को दूर करना, और पानी से दिया जलाना। ये सारा कुछ चीजें तो हम सबको पता है, और सिर्फ हमें नहीं, बहुत सारे लोगों को पता है। इसके बावजूद यही आवाज आज तक उठते जा रही है कि बाबा साईनाथ हिंदू है या मुसलमान। लेकिन बाबा साईनाथ कोई भी हो, उन्होंने कबीरदास जी के तरह किसी भी धर्म के बंधन में खुद को नहीं जकड़ के रखे। उन्होंने हमेशा सर्वधर्म समभाव के हिसाब से हमारे बीच में रहते थे मनुष्य जीवन में, और आज भी सर्वधर्म समभाव के हिसाब से हर एक भक्तों के प्रति समान कृपा दृष्टि रखते हैं। वो वही है हमारे साईं। जैसे कि उनके निगाह में कोई भी धर्म का भेदभाव नहीं था, आज भी वैसा ही है। वो सबसे प्रेम करते थे, और उन्होंने ये भी सिखाया कि तुम लोग लड़ाई मत करो, तुम लोग झगड़ो मत, प्रेम से रहो, प्रेम पूर्वक। तो ये प्रेम बाबा ने सिखाए। तभी तो वो कहते थे ना कि सर्वधर्म समभाव, क्योंकि दुनिया में कुछ चीजों में लड़ाई बहुत ज्यादा होती है। एक तो जमीन, जायदाद, पैसा, और एक धर्म की लड़ाई भी बहुत जबरदस्त होती है। तो इस धर्म की लड़ाई ना हो, ये बाबा ने हमेशा चाहा। पर इंसान है ना, इंसान अगर नहीं समझेंगे तो कौन समझाएगा। और जो ना समझ होते हैं, उन्हें तो समझाना ही मुश्किल होता है। यानी ना समझ को समझाना और सांप को दूध पिलाना, ये एक जैसी बातें होती है। तो ऐसी ही है कि हमारे बाबा साईनाथ इस तरह से हमारे बीच में आज तक मौजूद है, जैसे कि वो अर्थली बॉडी में थे, मनुष्य शरीर में थे। अब बात यह है कि बाबा साईनाथ का नाम किस तरह से पड़ा था, साईं, ये तो हम सबको पता है। और फिर भी जिन लोगों को पता नहीं है,
उन लोगों को इस वीडियो से, आप लोग मेरे वीडियो जो भी देख रहे हैं, आप लोग को पता चल जाएगा। ओके। और जैसे बोलते हैं ना कि बाबा साईनाथ का नाम है चांद मियां, छी, बड़ा गलत लगता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बाबा साईनाथ के नाम के बारे में आज तक कोई इतिहासकार भी कुछ भी खंगाल कर निकाल नहीं सके। सिर्फ लाइफ ऑफ साईं, ये जो पुस्तक है, और साईं सच्चरित्र के सिवा हमारे पास और किसी तरह का कोई एविडेंस ठोस नहीं है कि कहे तो कहे कैसे कहें। उसमें जो उल्लिखित है बस उसी के आधार पर हम बोल सकते हैं। अदरवाइज साईं तो एक साईं के रूप में ही हमारे बीच में है, आज भी मौजूद है, और हर एक भक्तों के दिलों के अंदर बसे हुए हैं, वो रग रग में बसे हुए हैं साईं। क्योंकि साईं से उनके भक्त जिस तरह से भी कुछ मन्नत रखते हैं, बाबा उस मन्नत को पूरी कर देते हैं, और कुछ काम तो तत्क्षण कर देते हैं, ऐसे जैसे कि यकीन करना ही मुश्किल होता है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे कि अगर आपको तथ्य के बारे में पता नहीं है तो कृपया इस तरह की कोई टिप्पणी ना करें, जिससे हमारे साईं परिवार के हर एक सदस्यों को, साईं भक्तों के मन में किसी तरह से ठेस पहुंचे। और मैं भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं, लेकिन तथ्यों के आधार पर बात करना यही नियम होता है। तो बात यह है, चांद मियां जो है, चांद मियां बाबा साईनाथ के एक भक्त थे। उनके भतीजे की शादी में बाबा एक बाराती के रूप में आए थे, जबकि चांद मियां ने बाबा साईनाथ से बहुत प्रार्थना किए थे कि आपको चलना है। हालांकि उससे पहले कुछ दिन के लिए शिरडी में रहकर बाबा ओझल हो गए थे, और फिर दोबारा उसी चांद मियां के भतीजे की शादी में शरीक हुए, और उस बाराती के साथ में शिरडी में पहुंचे। तब से बाबा जो है लगातार वहीं पर रहने लगे, और आज भी ठीक उसी जगह पर विराजमान है। हालांकि हाँ, जिस जगह पर वो शुरुआत में रहते थे, उस जगह को वो मस्जिद भी कहा करते थे। यानी वो एक मस्जिद था, लेकिन उस मस्जिद को उन्होंने द्वारका कहते थे, जिस वजह से उस जगह का नाम द्वारका माई के हिसाब से बाबा ने रख दिया। और द्वारका माई जो जगह है, उसी जगह पर बाबा रहा करते थे। हालांकि बाबा की समाधि मंदिर जो है, वो तो उसके बगल में ही बना हुआ है, लेकिन द्वारका माई जो है, उस जगह पर ही बाबा अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत किए हैं, और वो बड़ा ही पवित्र स्थान है। आपको कभी अगर दर्शन करना है बाबा साईनाथ की, तो जरूर एक बार द्वारका माई में दर्शन करके आना। ये आप लोगों को कह रहा हूं मैं, जो कि आज तक कभी शिरडी में बाबा साईनाथ का दर्शन नहीं किया। ठीक है। और अब बात यहां पे आती है कि नीम करोली, यानी कैंची धाम के महाराज नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा है कौन? कुछ लोगों से ये सुनाई देती है कि नीम करोली बाबा भी बाबा साईनाथ के ही अवतार हैं। और वो कैसे, अब ये बता दूं। एक बार हुआ ऐसा कि नासिक से नीम करोली जी का एक भक्त उनसे मुलाकात करने के लिए कैंची धाम पहुंचे। हालांकि वो साईं बाबा के भी एक बहुत बड़े भक्त थे, दृढ़ भक्त थे। तो कुछ पुस्तक उन्होंने अपने साथ में लेकर गए थे नीम करोली बाबा जी को भेंट देने के लिए। तो जब नीम करोली बाबा जी का दर्शन किए और नीम करोली बाबा जी के लिए वो पुस्तक निकल ही रहे थे, तब पुस्तक के अंदर से एक तस्वीर नीचे गिर गई, और वो तस्वीर कोई और नहीं थी, वो तस्वीर थी बाबा साईनाथ की। तब नीम करोली बाबा जी ने क्या किया, उस तस्वीर को प्रेम पूर्वक हाथों से उठाए और अपने कंबल से उसको पोंछे, और कंबल से पोंछने के बाद उस भक्त से कहने लगे, अरे ये तो एक महान संत है, संतों का आदर करो, महान संतों का आदर करना चाहिए। तो ये बात सुनकर उनका वो भक्त बड़े खुश हो गए। अब इसके बाद ऐसा हुआ कि वहां पे कैंची धाम में उन्हें रुकना था, क्योंकि नासिक से गए हैं कैंची धाम नीम करोली बाबा जी का दर्शन करने के लिए। अब रुकना तो है ही, अदरवाइज वो तो इतना थक जाएंगे कि एक ही दिन में आना तो मुश्किल है, क्योंकि पहुंचने में ही 2 अढ़ाई दिन का समय तो लग ही जाता है, नासिक से बहुत लंबी दूरी है। अब ऐसे में हुआ क्या, वहां पे रात को रुकना था, लेकिन जब भी वहां पर बैठ के वो साईं बाबा का ध्यान करते थे, ऐसे वक्त में उन्होंने ये देखा कि ध्यान तो कर रहे हैं,
बाबा साईनाथ का, लेकिन उनको नजर आ रही है कैंची धाम वाले नेम करोली बाबा। ओम साई राम। और इस बात से वो बड़े चौंकित हो गए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और उसके बाद जैसे ये घटना उनके साथ घटित हुई कि जितनी भी बार वो बाबा साईनाथ का ध्यान कर रहे हैं, उतनी ही बार उनकी निगाह में बाबा नीम करोली दिख रहे हैं, कैंची धाम वाले। तब उनको ये पता चल गया कि नीम करोली बाबा जी भी साईं बाबा के ही अवतार हैं। ओम साई राम। अब बात यह है कि हकीकत क्या है क्या नहीं, हम छोटे दिमाग के लोग या अज्ञानता के कारण हमें तो बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन हम जिस तरह से कुछ तथ्यों को देखते हैं, कुछ तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं, उसी से हमें मालूम पड़ता है। और आज जितना मुझे मालूम था इतना ही मैंने आप सबसे कह दिया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन कितना अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यही है हमारे साईं, ना तो वो चांद मियां है, ना कोई और है, वो है बाबा साईनाथ, शिरडी वाले साईनाथ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के लिए, ठीक है। और मैं आप लोगों से ये भी कह दूं कि आप लोगों में से किसी के भी साथ बाबा साईनाथ की कुछ भी लीलाएं घटित हुई, तो मुझे आप लोग डायरेक्ट मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे बात कर लूंगा। और आप लोग अगर अपना वीडियो बनाकर मुझे भेज सकते हैं, जो भी लीलाओं की बातें हैं उस बातों का, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कुछ सफिशिएंट कॉजेस है जिसकी वजह से आप वीडियो में भी नहीं आना चाहते हैं, अपनी तस्वीर को शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे आप फोन करके बोल सकते हैं, मैं आपका कॉल रिकॉर्ड कर लूंगा। या तो आप मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए भी भेज सकते हैं। मैं पूरी तरह से खुद ही उसको नरेट करके इसी तरह से वीडियो बनाकर मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ओके। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना, जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।